बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन ट्रायल जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसमें इलीगैलिटीज़, इरेगुलरिटीज़, गैर कानूनी प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं, वो प्रोसीडिंग्स जिनका सिरे से ही कानून में कोई तल्लक ही नहीं है, कोई तुक ही नहीं बनता, उसकी मैं निशानदेही करता हूँ। पहले नंबर पर बताऊँ तोशा खाना केस का, जब केस चला, जब ट्रायल स्टार्ट हुआ, जज हुमायूं दिलावर आए, वो सारी प्रोसीडिंग्स आपको इल्म में है कि पहले वो जो दरख्वास्त थी इस केस को काबिल समात करार दिया, फिर हाई कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट से केस रिमांड होकर वापस आया और कहा कि 7 दिन के अंदर फैसला करना है। वो तीसरे दिन ही फैसला कर दिया। पीटीआई के चेयरमैन, पीटीआई के वकील के आर्गूमेंट सुने बगैर फैसला कर दिया। उसके बाद फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल कर दी गई, जिसको रफ़ा में आप अपील कह सकते हैं, यानी कि निगरानी फाइल की। उस पर भी कोई 1.5 हफ्ते बाद समात हुई। उस 1.5 हफ्ते के बाद समात के बाद सिर्फ नोटिस जारी हुए, कोई स्टे ऑर्डर नहीं हुआ। इस नोटिस जारी होने पर और स्टे ऑर्डर जारी ना होने पर पीटीआई के जो वकील थे इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब, वो ट्वीट करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मुल्क की पहली अदालत है जिसकी बिल्डिंग जितनी शानदार है, इसमें बैठे चीफ जस्टिस ने इंसाफ के दरवाजे इमरान खान पर बंद कर रखे। पहले राउंड में जब ट्रायल इब्तदाई स्टेज पर था तब ट्रायल को रोका था। अब जबकि जज हुमायूं दिलावर के किरदार सामने आए और बार बार ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें देने के बावजूद दूसरे राउंड में निगरानी की दरख्वास्त पर नोटिस करने के बावजूद जज हुमायूं दिलावर को मौका दिया है कि अपना ज़ाती गुस्सा सोशल मीडिया नहीं बल्कि हकीकत में फ़ैसला सुनाकर सज़ा देकर नाहल करके निकाल पाए। ये ट्वीट किया इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब ने, चेयरमैन पीटीआई के वकील ने, जब निगरानी में नोटिस हुए और स्टे ऑर्डर नहीं हुआ। इसके बाद जबकि यहाँ पर एक लॉजिकल बात है कि नीचे ट्रायल चल रहा है डे बाय डे, और डे बाय डे नहीं, आउट ऑफ द आफ्टर द टाइम ऑफ कोर्ट, मतलब कल जुमा था और जुमा के दिन 12:30 बजे कोर्ट का टाइम ख़त्म हो जाता है। जबकि जुमा की नमाज के बाद फिर से ट्रायल शुरू हुआ, फिर से इजरा हुई और जज साहब के फोर्स करने पर हुआ। तो इन हालात में जब ट्रायल इतनी स्पीड से चल रहा है, ऊपर एप्लीकेशन पेंडिंग है कि ये ट्रायल हो ही नहीं सकता, नाकाबिल समात केस है, तो स्टे ऑर्डर आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। इस ट्वीट के बाद अब दूसरी बात तरफ आ जाते हैं, जज हुमायूं दिलावर का जो कंडक्ट इस वक्त चल रहा है कोर्ट में। पहले आपके इल्म में है कि पहले जज हुमायूं दिलावर ने जब ये प्रोसीडिंग स्टार्ट की तो सोशल मीडिया पर उनका एक अकाउंट वायरल होगा, फेसबुक ऐप का। जब वो अकाउंट उसका फेसबुक का वायरल हुआ तो उसमें जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान के खिलाफ कुछ पोस्टें की हुई थी। वो पोस्ट जब लोगों के सामने आई तो उससे ये तासर पाएगा कि ये जो बंदा है, ये जो जज साहब हैं, ये जज हुमायूं दिलावर हैं, ये इमरान खान के खिलाफ ज़ाती तौर पर अपना एक बयानिया रखते हैं, अपना एक नज़रिया रखते हैं, अपने माइंड में एक सोच रखते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है। उसकी बेस पर जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ एक एप्लीकेशन फाइल कर दी गई और उसी कोर्ट में फाइल की कि आप ये केस ना सुने। नॉर्मल रूटीन में, नॉर्मल प्रैक्टिस में मैं आपको बताता हूँ, होता यूँ है, हम जब कोर्ट्स में पेश होते हैं, बाज़ औक़ात कभी कभार अगर जज से कोई शिकायत हो जाती है, अगर जज से कोई शिकायत होती है तो हम क्या कहते हैं कि जी हमने आपसे केस नहीं सुनवाना, आप हमारे केस का फैसला ना करें। तो वो जज साहब नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या करते हैं कि हमारा बयान रिकॉर्ड करते हैं, एक रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस बना के सेशन जज साहब के पास भेज देते हैं। सेशन जज साहब उस केस को किसी दूसरे जज साहब के पास मार्क कर देते हैं, मामला ख़त्म। लेकिन इस केस में हुआ यूँ है कि जज साहब को बाकायदा एप्लीकेशन दी गई है, वो फेसबुक ऐप की पोस्ट का हवाला दिया गया है, जिसको जज साहब ने एक्सेप्ट किया कि ये अकाउंट मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। अगर आपकी पोस्टें नहीं है तो क्या आपने कोई कार्रवाई की थी? नहीं की थी। क्या आपने अपना अकाउंट हैक होने की कोई साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दी थी? नहीं दी थी। कोई किसी फोरम पर कोई शिकायत की थी, कोई कंप्लेंट की थी, कोई एप्लीकेशन दी थी? नहीं दी थी। तो इसका मतलब फिर पोस्टें भी आपकी थी। लेकिन जज साहब ने इस लॉजिक को नहीं माना और कहा कि नहीं, इस केस का फैसला मैं ही करूँगा, ट्रायल मैं ही करूँगा। उस पर इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब ने फिर से एक ट्वीट किया। इंतज़ार हुसैन पंजोथा साहब कहते हैं, 15 मिनट में 18 सफ़ों का ऑर्डर लिखवाने वाले जज साहब हुमायूं दिलावर ने अपनी ज़िद और अना और सोशल मीडिया अकाउंट तस्लीम कर लेने के बावजूद तोशा खाना फिक्स मैच में इमरान खान की गैर हाज़िरी के बावजूद शहादत रिकॉर्ड करना शुरू कर दी है। जज साहब, ऐसे फिक्स ट्रायल की भी क्या ज़रूरत है?
सीधा सीधा गुनाहगार होने का ऑर्डर लिखवा दें, कानून को आप किसी तरह भी फॉलो नहीं करते। अच्छा, अब इसकी क्या लॉजिक है कि जज साहब ने एक तो उनकी ज़बानी इंतज़ार पंजूथा साहब कह रहे हैं कि 15 मिनट में 18 सफ़ों का ऑर्डर लिखवा दिया, जो कि नामुमकिन है, या शायद पहले लिख कर रखा हो सकता है जज साहब ने पहले ये जब एप्लीकेशन आई तो ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया हो। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रायल की बात, जो वो कहते हैं कि मुलज़म की गैर मौजूदगी में। अब ट्रायल अकॉर्डिंग टू लॉ क्या होता है और ट्रायल अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस क्या होता है? जब हम कोर्ट्स में पेश होते हैं, जब ट्रायल स्टार्ट होता है, जो अक्यूज पर्सन होता है, जो मुलज़म होता है, वो कोर्ट में मौजूद होता है, उस वक्त एविडेंस होती है। अगर कोई मुलज़म कोर्ट में नहीं आता तो फिर होता क्या है, उसकी एक सेपरेट प्रोसीडिंग्स है। जब कोई मुलज़म अक्यूज कोर्ट में पेश नहीं होता ना, तो उस वक्त ट्रायल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती, केस आगे नहीं जाता, केस वहाँ पे रुक जाता है, बल्कि नई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं। वो होती हैं वारंट, पहले काबिल ज़मानत, फिर नाकाबिल ज़मानत, उसके बाद कार्रवाई इश्तिहारी की चलती है, और फिर हम उसको कहते हैं कि 87-88 की कार्रवाई हो गई है जी, इश्तिहारी की कार्रवाई हो गई। लेकिन शहादतें रिकॉर्ड नहीं करते, फाइल बंद कर देते हैं। जब बंदा गिरफ्तार होगा, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 2 दिन बाद, जब भी गिरफ्तार होगा, कोर्ट में आएगा, पेश करेंगे, उसके बाद शहादतें रिकॉर्ड होगी। लेकिन इस केस में जज हुमायूं दिलावर साहब ने क्या किया है कि मुलज़म पेश ही नहीं होता, शहादतें भी रिकॉर्ड करवा ली, जिरा भी करवा ली, और आगे भी केस चलवा रहे हैं, जबकि मुलज़म पेश होता ही नहीं। अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताता हूँ। इसका रिज़ल्ट क्या होना है? जब ये अपीलेट कोर्ट में फैसला जाएगा, केस जाएगा, तो मुलज़म की गैर मौजूदगी में रिकॉर्ड हुई एविडेंस को, शहादत को माना ही नहीं जाना। और इसमें जज साहब की एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की पड़ी हुई हैं, अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं, हाई कोर्ट में पड़ी हुई हैं, सभी को नज़रअंदाज करते हुए मुलज़म की गैर मौजूदगी में जज साहब शहादत रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये केस किसी भी तरह से अपील में नहीं ठहरेगा। अगर इसका फैसला आता है तो ये बहुत जल्द फैसला उठ जाएगा। अगर फैसला खान के खिलाफ आ जाता है, अगर तोशा खाना केस में सज़ा हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सज़ा इसमें 3 साल है, इससे ज़्यादा नहीं होती। लेकिन सज़ा का यहाँ पर इशू नहीं है, इस वक्त इशू है अहली और नाअहली का, इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं है। अहल होना या नाअहल होना है। नेक्स्ट जो आइंदा इलेक्शन है, जिसको ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन आ रहा है, वोट को इज्जत देनी है, पता नहीं कौन से वोट की बात करते हैं, बहरहाल उस इलेक्शन की बात, वहाँ तक जो ये जो सारा प्रोसेस है ये चल रहा है। लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने ये इलीगैलिटीज़ हैं, ये इरेगुलरिटीज़ हैं, ये गैर कानूनी ट्रायल चल रहा है, आउट ऑफ रूटीन ट्रायल चल रहा है, आउट ऑफ प्रोसीडिंग्स चल रहा है, आउट ऑफ लॉ ये ट्रायल चल रहा है। इसलिए इस जजमेंट की, अगर जो भी जजमेंट आती है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ये कानून की नज़र में कोई जजमेंट नहीं है कि बगैर आप उसके अक्यूज़ के सारा ट्रायल कर लें।